Welcome viewers, my name is Ahsan Madan and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation। व्यूवर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 21 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ रिमोट सील्ड कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर एग्जांपल्स फॉर क्लोज टैंक। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास कि एक क्लोज टैंक है और ट्रांसमीटर की हाई साइड टैंक के बॉटम के ऊपर कनेक्ट है, इस तरह लो साइड टैंक के टॉप पे कनेक्ट है। तो टैंक की टोटल हाइट हमारे पास हाइट 500 mm और इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। जबकि एलपी साइड हमारे पास फिल है, क्योंकि ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर है इसलिए इसकी हाई और लो साइड दोनों हर वक्त फिल रहती हैं। तो लो साइड हमारे पास हाइट 500 mm है और इसके अंदर प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 है। जबकि हाई साइड टैंक के बॉटम पे कनेक्ट है इसलिए इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो टैंक है वो हमारे पास एम्प्टी है, जो कि हमारे पास हाइट 500 mm है। जबकि ट्रांसमीटर की LP साइड की हाइट 500 mm जो कि हमारे पास हर वक्त फिल रहती है, जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 है। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो HP का फार्मूला बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, यानी कि हमारे पास जो टैंक की हाइट है, माइनस LP हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, यानी कि ट्रांसमीटर की जो LP साइड की हाइट है वो हमारे पास हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है। तो टैंक एम्प्टी है इसलिए हाइट 1 की वैल्यू 0 माइनस हाइट 2 500 mm मल्टीप्लाई बाय 1.07। तो LRV हमारे पास निकल आएगी माइनस 535 mm ऑफ H2O। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास टैंक है वो फुल है, जिसकी हाइट हमारे पास 500 mm है और इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। जबकि LP साइड हमारे पास ऑलरेडी फिल है, जिसकी हाइट हमारे पास 500 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 है। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। HP का फार्मूला बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 माइनस LP हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2। 500 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि टैंक की हाइट माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 1.07, यानी कि ट्रांसमीटर की LP साइड की हाइट 500 माइनस 535। तो URV हमारे पास निकल आएगी माइनस 35 mm ऑफ H2O। तो हमारे पास रेंज बनेगी माइनस 535 टू माइनस 35 mm ऑफ H2O। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास कि एक हमारे पास क्लोज टैंक है और ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है। इसी तरह ट्रांसमीटर की लो साइड टैंक के टॉप पे कनेक्ट है। टैंक की टोटल हाइट हमारे पास हाइट 700 mm और इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। जबकि हाइट 2 ट्रांसमीटर की हाइट है जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है 200 mm और इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 है। इसी तरह LP साइड हमारे पास हाइट 3 900 mm और इसके अंदर प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 है। व्यूवर्स, चूँकि ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब लेवल ट्रांसमीटर है जिसकी हमारे पास HP और LP साइड हर वक्त फिल रहती है, तो ये जो सी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ली है वो सिलिकॉन ऑयल के लिए है जो हमारे पास 1.07 है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर हाइट 1 700 mm हमारे पास एम्प्टी है, जबकि हाइट 2 200 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 और LP साइड की हाइट 3 900 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 ये हमारे पास ऑलरेडी फिल है। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो HP का हमारे पास फार्मूला बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2। हाइट 1 हमारे पास टैंक की हाइट है जो कि इस वक्त एम्प्टी है, जबकि हाइट 2 हमारे पास ट्रांसमीटर की हाइट है जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है, माइनस LP हाइट 3 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, यानी कि ट्रांसमीटर की LP साइड की हाइट है। तो हाइट 1 टैंक एम्प्टी है इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। हाइट 2 200 मल्टीप्लाई बाय 1.07 माइनस हाइट 3 900 मल्टीप्लाई बाय 1.07 214 माइनस 963। तो LRV हमारे पास निकल आएगी माइनस 749 mm ऑफ H2O। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास टैंक है
वो फुल है, जो कि हाइट 1 हमारे पास 700 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह हाइट 2 200 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 और एलपी साइड की हाइट 3 900 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 ये हमारे पास ऑलरेडी फिल है। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो HP का फार्मूला बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 यानी कि टैंक की हाइट, प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 यानी कि ट्रांसमीटर की हाइट जो कि टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल है, माइनस LP हाइट 3 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 यानी कि ट्रांसमीटर की LP साइड की हाइट। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 1.07 माइनस 900 मल्टीप्लाई बाय 1.07, 700 प्लस 214 माइनस 963, 914 माइनस 963 तो URV हमारे पास माइनस 49 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो हमारे पास रेंज बनेगी माइनस 749 टू माइनस 49 mm ऑफ H2O। व्यूअर्स लास्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास कि एक हमारे पास क्लोज टैंक है और ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम पॉइंट से ऊपर इंस्टॉल है। इसी तरह ट्रांसमीटर की LP साइड टैंक के टॉप पे कनेक्ट है। टैंक की टोटल हाइट हमारे पास 700 mm जो कि हमारे पास हाइट 1 है। इसी तरह प्रोसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह टैंक जो कि बॉटम पॉइंट से ऊपर इंस्टॉल है इसकी हाइट हमारे पास 200 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 है। क्योंकि ये ट्रांसमीटर हमारे पास कैपिलरी फील्ड है इसलिए इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी सिलिकॉन ऑयल यानी कि 1.07 है। इसी तरह हाइट 3 500 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 1.07 है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज एम्प्टी। LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास टैंक है वो एम्प्टी कंडीशन में है, लेकिन क्योंकि ये कैपिलरी फील्ड है इसलिए हमारे पास हाइट 2 200 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07, इसी तरह हाइट 3 500 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 ये हमारे पास हर वक्त फिल रहती हैं। व्यूअर्स अगर हमारा ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम पॉइंट से नीचे इंस्टॉल हो तो इसके अंदर फिल फ्लूइड हेड प्रेशर क्रिएट करता है, जिसलिए हम इस रीडिंग को ऐड करते हैं। लेकिन चूंकि ये ट्रांसमीटर टैंक के बॉटम पॉइंट से ऊपर इंस्टॉल है इसलिए हम हाइट 200 mm को हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा LRV इज इक्वल टू HP माइनस LP। तो HP का फार्मूला बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस LP हाइट 3 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। तो टैंक एम्प्टी है इसलिए हाइट 1 की वैल्यू 0 है, जबकि हाइट 2 200 mm को हम माइनस करेंगे। इसी तरह हाइट 3 हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 1.07 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 214 माइनस 535। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है इसलिए हमारे पास माइनस 749 mm ऑफ H2O LRV निकल आएगी। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होता है व्हेन टैंक इज फुल। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP यानी कि इस कंडीशन के अंदर हाइट 1 700 mm फुल है और इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इसी तरह हाइट 2 200 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 और हाइट 3 500 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.07 है। तो व्यूअर्स इस केस के अंदर भी हम हाइट 2 को माइनस करेंगे। URV इज इक्वल टू HP माइनस LP। HP का फार्मूला बनेगा हाइट 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 प्लस हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 माइनस LP हाइट 3 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। हाइट 1 700 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह हाइट 2 को हम माइनस करेंगे माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 1.07 माइनस हाइट 3 हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 1.07 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 700 माइनस 214 माइनस 535 486 माइनस 535 तो URV हमारे पास निकल आएगी माइनस 49। तो हमारे पास रेंज बनेगी माइनस 749 टू माइनस 49 mm ऑफ H2O। व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर रिलेटेड टू DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।